दोस्तों आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से हमें तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रत्यावर्ती धारा से न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। एकदम बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके पेपर में आ जाए। ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ ही, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा से कोई भी डाउट होगा न्यूमेरिकल, तो आप इस सेशन के बाद आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके पेपर में जरूर आते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान से देखिए और अपने मार्क्स को एकदम मजबूत बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जहां पे आप लोगों को फार्मूला नहीं पता रहेगा, मैं अच्छे तरीके से आपको फार्मूला भी बताऊंगा ताकि आपको फार्मूला की कोई दिक्कत समस्या न हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी एग्जाम नजदीक है तो उनके भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, यदि किसी वोल्टमीटर से नापने पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान 280 वोल्ट हो तो उसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पे आपका शिखर मान पूछा है। ध्यान रखिएगा, शिखर मान को मतलब वोल्टेज के शिखर मान को हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का मान आपसे पूछ रखा है। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान दे रखा है, इसका मतलब VRMS का मान दे रखा है 200 कितना दिया है, 80 वोल्ट। 200 आपका 80 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से आप लोगों को V0 और VRMS में देखो एक रिलेशन है। देखिए क्या होता है, आप ध्यान से समझ पाओगे तो ध्यान से देखिए। VRMS बराबर फार्मूला होता है V0 अपान कितना होता है, रूट में 2, यही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए VRMS का मान 280 वोल्ट दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे V0 का मान आपसे पूछा। अब देखो रूट में 2 का मान आप जानते हो 1.414 होता है, या तो आप इसमें सीधा गुणा कर दो, 280 रूट में 2 भी लिख सकते हो, तब पर भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका इसमें आप गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, इसका जब आप इसमें गुणा करोगे तो लगभग आएगा 395.95 वोल्ट, यही आपका आंसर आने वाला है। आप गुणा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे ही सेशन में बने रहिए, छोटे सिलेबस लेकर के मॉडरेट तक प्रश्न में कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बच जाए ऐसे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये अभी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका रहा दूसरा नंबर सवाल, ध्यान से देखिए इसको भी। एक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट में 2 हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। जैसे वो प्रश्न था वैसे ये भी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे शिखर मान पूछा है तो उसमें V0 का यूज कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे I0 का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका वर्ग माध्य मूल मान, इसका मतलब IRMS का जो मान दे रखा है रूट में 2 आपका दे रखा है, और I0 का मान आपसे पूछ रखा है। देखो दोस्तों इसका भी रिलेशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस फार्मूले की सहायता से आपको भी पता चल जाएगा। रूट में कितना हो गया आपका, 2 हो गया। देखो IRMS का मान कितना दिया है, रूट में 2 दे रखा है, I0 हो जाएगा यहाँ पे रूट में 2। ठीक है, चलिए इसका इसमें जब आप गुणा करोगे तो बस आसानी से आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ रहा है। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, आपको भी एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल बताते हैं आप लोगों की तरफ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल, अब थोड़ा सा चेंज हो गया टाइप। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 100 रूट में 2 साइन 100 पाई t है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंसी भी पूछ रखा है। ठीक है, और VRMS का मान भी पूछा है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पहले इस समीकरण को लिखने वाले हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका समीकरण जो बना था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हो एक फार्मूला होता है ऐसे V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है दोस्तों, यहां से फार्मूला होता है, हम क्या करेंगे इससे तुलना इसकी कर देंगे, लिख देते हैं से तुलना करने पर। ठीक है, आइए चलिए हम तुलना कर देते हैं। तो V0 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 रूट में 2 आगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ओमेगा का मान 100 पाई। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब हमसे देखो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है यहाँ से, तो आप जानते हो यहाँ पे फार्मूला इसका रिलेशन होता है VRMS बराबर होता है V0
बटे रूट में 2, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे VRMS बराबर यहाँ पे V नॉट का मान 100 रूट में 2 दे दिया है बटे रूट में 2, 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे VRMS बराबर 100 वोल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे तरीके समझ में आ गया, आ रहा है ना समझे, ऐसे ही आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे ओमेगा का मान 100 पाई दिया है। अब देखो यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है, आप जानते हो इसका फार्मूला, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से। देखिए कितना होता है, 2π/T भी होता है सिर्फ, ये भी होता है फार्मूला। अब देखो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, और T बराबर जानते हो 1/F भी होता है, तो F प्लट के ऊपर चला जाएगा 2πF। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देखो अगर आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे तो ये इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, अगर इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे इसका लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे आवृत्ति पूछ रखा है, तो ओमेगा का मान कितना दिया है 100π, 2πF, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 2 से जब इसको काटोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 50। इसका मतलब यहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। समझ में आ गया, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है साथियों तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ढेर सारे डेरिवेशन करा के रखे हैं, प्लेलिस्ट बना के रखा है, उस पर जाइए और अपनी डेरिवेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार सेशन में बने रहिए, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपका रहा चौथा नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100πt - थीटा है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड पूछ रहा है, आपका टी का मान पूछ रहा है आपके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो काम होने वाला है, पहले समीकरण को लिख देते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखिए दोस्तों, आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा, मैं आपको फार्मूला बता के ही बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले हम क्या किसे तुलना करने वाले हैं, I बराबर I0, यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी माइनस थीटा। देखो जो भी माइनस थीटा इसके रूप में रहेगा उसे से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, ताकि क्या हो जाए, हमको ओमेगा का मान आसानी से मिल जाए। अब देखो यहाँ पे I0 का मान आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ पे ओमेगा का मान आ गया आपका 100π। ठीक है, लेकिन आपसे बस क्या पूछा है, आपसे आवर्तकाल, यहाँ पे आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो। RMS बराबर I0/√2, वही फार्मूला लगा करके। लेकिन आपसे यहाँ पे आवर्तकाल पूछा है तो केवल आप आवर्तकाल ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर्तकाल पूछा है, देखो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है कितना, 1/, कितना होता है, टी होता है, इसका सॉरी 1/2π कितना होता है, टी होता है, ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। अब ओमेगा का मान कितना दिया है 100π बराबर 2π कितना हो जाएगा टी, देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है दोस्तों, तो टी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 1/, कितना हो जाएगा टी। अब जब टी का मान आप निकालोगे यहाँ से, टी बराबर 1/, कितना हो जाएगा 50 आएगा समय। चलिए इसका जब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 सेकेंड, यही आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो रही है नहीं ना, अच्छे से आप समझते रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, तब जरूर कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद बनाए रहिए और आप लोगों को एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए हम चलते हैं हम 5वें नंबर सवाल की तरफ। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका रहा 5वां नंबर सवाल। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको भी मैं एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा। देखिए ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, धारा का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। यहाँ पे आप लोगों ने इसके पहले 3 टाइप के ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं। एक थोड़ा सा धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछा है, बस इसी को फाइंड करना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप अगर इस समीकरण को देखोगे यहाँ से, तो आप जानते हो कौन सा फार्मूला पता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुलना करेंगे, किसे तुलना करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। I बराबर क्या करोगे यहाँ पे, I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, इससे हम तुलना करने वाले हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे आप यहां से इसका मान देख पाओगे, आप I0 का जो मान आपका आएगा, ठीक है, I0 मतलब आपका धारा का शिखर मान, यही हो जाएगा। इसका मतलब पहला जो आपका आंसर आने वाला है, I0 का आंसर आने वाला है 3.5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया।
अब दूसरा आपसे प्रश्न पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये पूछा है, ठीक है। अब धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं आप जानते हो। देखो ये पहला तो हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई RMS बराबर होता है I0 बटे रूट में 2, ये आपको पता था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I0 का मान 3.5 दे रखा है, ठीक है। I RMS बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.5 बटे रूट में 2, आगे समझ में। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रमेयीकरण कर दीजिए, ठीक है। अगर आप प्रमेयीकरण करोगे ऐसे तो रूट में 2 बटे रूट में 2, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। आपका 3.5, अब इसका मान जानते हैं कि 0.41 भी होता है और इसमें 2 हो जाएगा, आगे समझ में, ठीक। अब देखो दोस्तों अगर हम इसको चलिए काट दें, कितना हो जाएगा 1 दशमलव, देखो 2 1 कम 2 और 2 7 14, 2 5 6 10, 1.41 कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका अगर इसमें आप गुणा करोगे तो देखो लगभग में आपका आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप गुणा कर लीजिए 2.48 एम्पियर, लगभग में यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, समस्या बताइए, नहीं ना, मैं पहले से गुणा आपको पता था, मैं आपको बस बता दिया, आगे समझ में। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आपका आंसर आने वाला है, आगे समझ में। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, अब आपको आवर्तकाल बताते हैं, ठीक है। आवर्तकाल कैसे निकालते हो आप लोग, देखिए ध्यान से, आप जानते हो, ठीक है। यहां से आप अगर ओमेगा का मान निकाल पाओगे तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, देखो इससे ओमेगा का मान आपका निकलेगा 628 रेडियन प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब आपको आवर्तकाल चाहिए, तीसरा प्रश्न सवाल करना है आप लोगों को। तो देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई अपान कितना होता है T, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहां से ओमेगा का मान आपको पता है 600 कितना दिया है 28 और 2 पाई अपान कितना हो जाएगा T। अब देखो जब T का मान निकालोगे 2 पाई बटे 628, आ गया समझ में। अब देखो पाई का मान आपको पता है 2, इसका मान कितना 3.14 हो जाता है 628, ठीक है। तो T बराबर, देखो काटने से आपको लाभ भी होगा और नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर दे, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 628, आ गया समझ में, ठीक। अब देखो इसका जब इसमें भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 0.01 सेकेंड, आ गया। देखिए भाग देने पे आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही ना, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे तीनों क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोगों को धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है। अब आप यहां से देख पाओगे, जो यहां से φ1 का मान पता था, φ1 का मान 30 डिग्री पता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहां पे हम जो v बराबर 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री जो दिया है, इतना वोल्ट दिया है, यहां से हम इसकी भी तुलना करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख के तब तुलना कर देता हूं, 28 साइन 628t, देखो यहाँ पे प्लस 30 डिग्री ऐसे कर दीजिए ताकि आपको तुलना करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इतना बोल। अब देखो यहाँ पे v बराबर v0 साइन ओमेगा t प्लस φ2 से आप तुलना करोगे तो यहाँ से ओमेगा का मान 628 तो आएगा ही, φ2 का क्योंकि हमको φ2 से मतलब है, तो यहाँ पे जो आपका φ2 का मान आ जाएगा, मैं आप लिख दूं φ2 का मान आपका आ जाएगा -30 डिग्री, ठीक है। अब आपको धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है। अब देखो कलांतर निकालने के लिए यहाँ पे इसका मतलब जो लास्ट नंबर यहाँ पे प्रश्न है, इसको देखो कैसे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखिए कैसे हो जाएगा, φ बराबर φ1 माइनस φ2, ठीक है। तो यहाँ पे φ1 का मान कितना दिया है 30 और इसका मान -30, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो इसका मतलब 30 माइनस माइनस प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आगे ना, अच्छा एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। देखो मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया फार्मूले के साथ, अब कोई समस्या आपको इस टॉपिक से नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और फिगर वाला भी सवाल मैं आपकी इसी सेशन में कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखते रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम यहाँ पे छठे नंबर प्रश्न की तरफ, ओके। छठा नंबर प्रश्न, अब फिगर वाले प्रश्न ले लिए हैं, ऐसे ही फिगर वाले प्रश्न और वैसे नॉर्मल प्रश्न और जो भी मॉडरेट प्रश्न होंगे ऐसे ही इसी सेशन में कराता रहूंगा। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा
प्रतिबाधा का मतलब यहाँ पे आपको जेड का मान निकालना है, अमीटर का पाठ्यांक इसका मतलब आपको निकालना आरएमएस का मान निकालना है, और शक्ति गुणांक इसका मतलब आपको cos फाई का मान निकालना है। एकदम आसानी से आप समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत हुई आपको नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को किस किस का मान निकालना है, अब ध्यान देखिए, यहाँ पे मैंने बता दिया अच्छे तरीके से किसका किसका मान निकालना है। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो जेड बराबर प्रतिबाधा बराबर होता है फार्मूला आर स्क्वायर बराबर एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। जब आपका यहाँ पे कुंडली प्रेरक तो दिया रहे और प्रतिरोध दिया रहे, तब यहाँ पे प्रतिबाधा के लिए माने जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हम करते हैं। और आप जानते हो यहाँ पे आपको शक्ति गुणांक के लिए cos फाई बराबर फार्मूला होता है, आप जानते हो आर अपान कितना होता है जेड, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता हो गया cos फाई का मान निकालना है, प्रतिबाधा का मान निकालना है, और आई आर एम एस का मतलब कैसे निकालना है आपको पता है। आई आर एम एस का मान कैसे निकालते हैं, आई नॉट अपान रूट में 2, यही 3 चीजें आपको निकालनी है। समझ में आ गया? अब एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए, आपको एकदम अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे लगाने वाले यहाँ पे है। अब देखो सबसे पहले हमारा काम होगा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से आपको v नॉट का मान मिल जाएगा आपको 200 वोल्ट, ठीक है, और ओमेगा का मान निकल पे आएगा यहाँ पे 300 रेडियन प्रति सेकंड, ये निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो हेनरी दिया है ये आपका प्रेरक तो दिया है, इसका मतलब एल का मान दिया है 0.1 हेनरी आ गया। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध आपको दिया है आर का मान 40 ओम, समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको आर का मान तो पता है, एक्सएल का मान पता है, नहीं पता है एक्सएल का मान कैसे निकालते हैं, अब ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले एक्सएल का मान निकालते हैं, ओमेगा इंटू कितना होता है एल, आ गया। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा का मान कितना दिया है, आप देख पाओगे यहाँ पे 300, तो 300 रख दीजिए। एल का मान कितना दिया है 0.1 हेनरी, अब इसका इसमें गुणा कीजिए, एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा 30, आ गया समझ में? कोई दिक्कत समस्या बताइए नहीं ना। तो एक्सएल का मान 30 आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसी फार्मूले में उठा के हम लोगों को रख देना है किसमें, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल का स्क्वायर, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे जब आर का मान आप देख पाओगे यहाँ पे दिया आपका 40 का स्क्वायर, इसका मान 30 का स्क्वायर, तो 30 को जब 2 बार लिखोगे तो 900, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1600 ऐसे, और यहाँ पे 900 आ गया। 16 9 कितना हो जाएगा 2500, इसका मतलब जेड बराबर रूट में 2500, जब इसका आप निकालोगे वर्गमूल कितना हो जाएगा 50 ओम लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रतिबाधा यहाँ पे इसका मात्रक ओम भी हो सकता है, आगे समझ में? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना, ठीक। अब देखो दोस्तों आई नॉट का मान कैसे निकालना है, देखिए ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं आप। आई नॉट बराबर हो सकता है आपका यहाँ पे v अपान जेड, मतलब v नॉट अपान जेड, ठीक है, ये आपका आई नॉट निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आई नॉट बराबर v नॉट का मान आप देख पाओगे यहाँ पे 200 दिया है, ठीक है, और जेड का मान आपको पता है यहाँ पे अभी मैंने निकाला है 50, तो 5 कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर आ गया। लेकिन आपको मान जो चाहिए अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला लगा करके, चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। फार्मूला आई आर एम एस बराबर आपका हो जाएगा आई नॉट अपान रूट में 2, इसका मतलब 4/रूट में कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप रूट में 2 का गुणा रूट में 2 कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 4 रूट में 2/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और रूट 2 का मान आपको पता है 1.414। चलिए गुणा कीजिए, 2 चौका 2 कम 2, 2 चौके 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 2.2828 इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने अमीटर का पाठ्यांक भी आसानी से निकाल दिया। अब बस बचा कितना, यहाँ पे आपको शक्ति गुणांक निकालना है, मतलब cos फाई को आपको मान निकालना है। अब देखो cos फाई का मान कैसे निकालते हैं। अब आर का मान यहां से आपको पता है 40 है, ठीक है, और जेड का मान कितना निकाले यहाँ पे है आपको 50 निकाले हैं, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 कितना हो गया 5, अब आप भाग दोगे तो 5 कितना हो जाएगा 40, इतना आपका क्या हो जाएगा आपका शक्ति गुणांक का मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको कहा यहाँ पे शक्ति गुणांक, औसत धारा और औसत शक्ति क्षय का फार्मूला
का डेरिवेशन करा के रखा है। अगर वीडियो आप उसने नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो पेपर के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे आप अगले नंबर सवाल की तरफ बताते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक इसका, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आपको 7वां नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 7वां नंबर प्रश्न। देखिए फिर से मैंने फिगर वाला सवाल ले लिया। ऐसे प्रश्न आपके सीधे बोर्ड एग्जाम बनते हैं, तो वीडियो को स्किप करके न जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे समझिए और अपने एग्जाम में बेहतर कीजिए। चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में गणना कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे आर का मान 100 ओम और एल का मान यहाँ पे 0.1 हेनरी दे रखा है, प्रेरकत्व का मान। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है हमसे, प्रेरकत्व एल का प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब यहाँ से आपको एक्सएल का मान निकालना है। चलिए पहला प्रश्न लगाते हैं। यहाँ पे एक्सएल का मान कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। इसके लिए सबसे पहले आपको ओमेगा का मान चाहिए, तो ओमेगा का मान आप यहां से निकाल पाओगे। ठीक है, ओमेगा बराबर दिया है आपका 100 पाई, सॉरी 1000 दिया है। ठीक है, कितना दिया आपका 1000 दे रखा है। ठीक है, मान ली आ जाओ। और उसके बाद भी नॉट का मान आप देख पाओगे यहाँ पे, तो 10 दे रखा है, 10 वोल्ट आप लिख सकते हो इसको, और इसको रेडियन प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना पता हो गया। अब हमको ओमेगा का मान पता है और एल का मान इतना दिया है, चलिए रख देते हैं। ओमेगा का मान आपका 1000 हो जाएगा और एल का मान 0.1 हेनरी। तो एक्सएल का मान जब गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 100 ओम। ओम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आएगा समझ में। ठीक है, अब देखो, अब आपको दूसरा प्रश्न कहा है संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा के लिए देखो यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, जेड बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब आर का मान कितना दिया है, 100, इसका मान भी कितना दिया है, 100। चलिए करते हैं, आर का मान कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब देखो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मतलब इतना ही आ जाएगा। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, एकदम आसानी से कर लिए। अब 100 का जब स्क्वायर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 बाहर, रूट में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे इतना आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो रूट में जो 2 का मान होता है आप रख दीजिए, कितना 1.41 भी ले सकते हैं। तो जेड का मान जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 141.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछा है परिपथ में धारा का शिखर मान, मतलब यहाँ पे आई नॉट का मान आपसे पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे आई नॉट का मान कैसे निकालते हैं, भी नॉट अपान आपका हो जाएगा यहाँ पे जेड। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी नॉट का मान आपका कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और जेड का मान आप ये वाला मान रख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये वाला मान रखिएगा, 100 रूट में 2, 0 कितना हो जाएगा, कैंसिल। आई नॉट यहाँ पे देखो 1 बटे कितना हो जाएगा, 10 रूट में 2। चलिए इसका हम प्रमेयीकरण कर देते हैं ताकि आसानी से हमारा कुछ कैलकुलेशन हो जाए। तो आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, आप देखो रूट में 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 10। समझ में आ गया। ठीक, अब देखो रूट में 2 का मान आपको पता है 1.414 होता है, बटे 2 × 10। अब जब आप इसमें भाग दे दो बच्चे, इसमें आप 2 से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा 707 बटे 10। 10 से फिर भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0.0707 इतना एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। अब चलिए आप लोगों को हम बताते हैं यहाँ पे लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर। कलांतर भी एकदम बेहतरीन तरीके से बता देंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, देखिए वोल्टता के लिए यहाँ पे जो फार्मूला होगा, यहाँ पे भी नॉट बराबर आई नॉट एक्स एल। समझ में आ गया। आप यहाँ पे इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। अब आई नॉट का मान आपको पता है कितना, 0.0707 निकाले हैं, और एक्सएल का मान आप निकाले हो 100। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 0.0707 और गुणते कितना हो जाएगा, 100। चलिए इसका जब इसमें आप फिर से गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 7.07 इतना आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया। या तो 7 वोल्ट भी आप लिख सकते हो। अब आपको चाहिए यहाँ पे परिपथ में धारा कलांतर। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसी में। ठीक है, तो tan phi बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा XL/R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो XL का मान दिया है 100 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 100 और R का मान भी कितना है पता है हम लोगों को, देखिए 100 दिया है,
ठीक है 100 लिख दिए, 100 क्या आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे tan 5 बराबर 1 आ जाएगा। अब आपको 5 मतलब कलांतर चाहिए, तो tan में 1 कितने अंश का मान होता है, आपको पता है tan कितना होता है 45 डिग्री। अब ये tan क्या हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप π/4 भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या हुई आपको नहीं ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भी। देखिए ऐसे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाता हूं। देखिए दोस्तों मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई समझौता मैं नहीं करा, एकदम आसानी से धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आपको भी न्यूमेरिकल आ जाए और ऐसे प्रश्न आए तो आप भी इसका धुआं कर लो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को 8वां नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए आपका 8वां नंबर सवाल, ये भी एकदम बढ़िया सवाल है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिणामी वोल्टता तथा धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको परिणामी वोल्टता निकालनी है। परिणामी वोल्टता के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे इसकी जो प्रेरक की जो वोल्टता दे दी है, संधारित्र की वोल्टता दी है, यहाँ पे प्रतिरोध की वोल्टता दे रखी है। चलिए सबसे पहले मैं मान लिख देता हूँ, यहाँ पे VL बराबर 20 वोल्ट दिया है और VC बराबर 11 भी दिया है, और यहाँ पे VR का मान 9 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। अब आसानी से हम लोग परिणामी वोल्टता निकालते हैं। देखिए एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला आप लोगों को पता है, यहाँ पे परिणामी वोल्टता निकालने के लिए होता है, देखिए यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ध्यान से। तो यहाँ पे आपका LCR परिपथ ये बना हुआ है, तो LCR परिपथ पे ही मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा, VL का मान कितना दिया आपको 20 माइनस यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर। आगे समझ में, देखो 20 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे, तो ये भी इतना हो जाएगा 2 गुणित 9 का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। अब आप यहाँ देख पाओगे इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका मतलब 9 रूट में 2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो 9 दोनों को जोड़ करके आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों को क्या लगाना है, यहाँ पे हमसे पूछा है धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए, मतलब फाई का मान आपसे फिर से पूछ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है VL माइनस ऐसे लगाते हैं VC अपान VR, जो वैल्यू ज्यादा रहती है उसको पहले हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे tan 5 बराबर VL का मान कितना दिया है 20, और इसका मान VC का मान आपका 9 दे रखा है, और VR का मान कितना रखा है यहाँ पे, सॉरी VC का मान आपका 11 दे रखा है, ठीक है, और VR का मान आपको दे रखा है 9। चलो tan 5 बराबर कितना हो जाएगा, घटा दो 9 आ जाए, यहाँ पे 20 में से इतना जाएगा 9, यहाँ पे 9 कट गया, कितना हो जाएगा tan 5 बराबर 1 आ गया, ठीक है। और tan 1 का मान आप जानते हो पहले से ही, ठीक है, कितना होता है tan 45 डिग्री, कट गया यहाँ पे 45 डिग्री को आप π/4 भी लिख सकते हो। आ गया समझ में ना, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना। देखो इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दिया, 8 नंबर सवाल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लें दोस्तों, ठीक है, बढ़िया एकदम मस्त से। अब चलते हैं हम 9वें नंबर सवाल की तरफ। ऐसे ही सबसे बने रहिए, प्लीज एक लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर दिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 9वां नंबर सवाल, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 sin 100 ओमेगा t वोल्ट से प्रदर्शित है, स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 200 ओम है, तो ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या ज्ञात करना है, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, VRMS का मान आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले VRMS का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए V√/2, ठीक है, यहाँ पे यही आपको मान निकालना है। चलिए मैं इसको मान निकाल देता हूं तुरंत, पहला आपका आंसर यहाँ पे ला देता हूं। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे आप जानते हो, यहाँ पे कैसे निकालने वाले हो, देखो यहां से V0 का मान आपको पता है, ठीक है, V0 का मान यही पता है, तो चलिए आप निकाल देते हैं। 282/√2 हो जाएगा। अब इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए, √2 तो कितना हो जाएगा आप निकाल पाओगे ऐसे, ठीक है।
तो कितना है 282 और रूट में 2 बट यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इससे मैं इसको काट देता हूं। अगर काटोगे तो आपका कितना मान आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 2 दूनी 4 और यहाँ कितना रूट में 2। आ गया समझ में? किसी प्रकार की कोई समस्या हुई आपको? नहीं ना? ठीक है, इतना आपका हो सकता है। अब इच्छा है आपके रूट में 2 का मान रख दीजिए या तो मत रखिए। चलिए 142 रूट में कितना हो गया 2 वोल्ट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां तक कि आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से कि कैसे हम मान आसानी से निकाल दिए। ठीक है, अब आप देखो परिपथ का प्रेरण प्रतिघात। देखो प्रेरण प्रतिघात कैसे निकालते हैं आपको पता होगा फार्मूला। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल लगा देते हैं। अभी मैं इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक्सल बराबर कितना होता है ओमेगा इंटू एल। अभी इस फिगर के बारे में लगा रहा हूं सवाल, इसमें तीसरे सवाल में इस पूरे फिगर का यूज होने वाला है, एकदम आसानी से बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक्सल का मान, ओमेगा का मान कितना है आपको पता है, कितना यहाँ पे है 100। ओमेगा का मान कितना दिया है 100 पाई। ठीक है, और एल का मान आपको दे रखा है यहाँ पे, एल का मान इतना दे रखा है तो हम यही मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान 100 पाई हो गया और एल का मान दे रखा है 40 पाई बाई इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ से इससे काट दो तो एक्सल का मान कितना हो जाएगा आपका 4 इतना। ठीक है, मतलब इतना ओम आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत बता यहाँ पे नहीं ना? आप देखो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखिए प्रतिबाधा निकालने के लिए आप लोगों को, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे XC का मान निकालना पड़ेगा। XC का मान कैसे निकालते हो, 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा सवाल लगा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रतिबाधा निकालने के लिए, जेड का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप XC का मान निकालोगे। ठीक है, चलो XC का मान कैसे निकाल देंगे, ओमेगा का मान कितना है यहाँ पे देखो 100 पाई दिया है, रख दीजिए। और C का मान कितना दिया है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10/पाई यहाँ पे माइक्रो फैरड। ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पे 10/पाई, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इतना फैरड हो जाएगा। आगे अब देखिए यहाँ पे 10 पाई दिया था, सॉरी दोस्तों 10 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब इसका जब इसमें गुणा करोगे XC का मान आपका आ जाएगा 10⁻3 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसमें से इतना जब घटा दोगे आपका आ जाएगा 10⁻3 और ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब आपका XC का मान आसानी से निकल गया। अब बस आपको प्रतिबाधा मतलब जेड का मान आपको निकालना है, वो भी एकदम आसानी से बताते हैं। तब तक के पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं यहाँ पे देखिए कैसे प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं। जेड वाला फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही फार्मूला आपका होता है। तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध का मान कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आपका बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों दिया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे R का मान निकालोगे। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे R डैश था, इसको मैं मान लेता हूँ R1। ठीक है, यहाँ पे R1 प्लस R डैश का मान दे रखा है, तो R का मान कितना दिया है यहाँ पे 2000, इसका भी कितना दिया है 2000, तो आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4000 ओम। आगे यहाँ पे अब देखो यहाँ पे XL का मान पता है और XC का मान यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। अब चलिए इसको भी मैं आसानी से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब यहाँ पे R का मान आपको आ गया 4000 आ गया। ठीक है, अब चलिए इसी फार्मूले में उठा के हम लोग रखने वाले हैं। चलिए रख देते हैं यहाँ पे R का मान कितना निकाले हैं, देखो यहाँ पे 4000 हो गया। ठीक है, और प्लस XL का मान कितना निकाले हो आप, देखो यहाँ पे 4000 माइनस इसका मान कितना है 1000 लिख सकते हो ऐसे का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? ठीक, अब देखो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता होने वाली नहीं है। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे आप देख पाओगे कितना हो जाएगा 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चौकी कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब 16 10 के पावर कितना ले सकते हैं इसको, देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे आप निकालोगे तो 3000 हो जाएगा। इसका मतलब 3 त्रिका 9, 10 के पावर ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा आ गया। तो 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25 होने वाला है, 25 उड़ते 10 के पावर 6। और यहाँ पे आप इसका वर्गमूल आसानी से निकाल लोगे, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 उड़ते 10 के पावर 3 ओम, इतना आसानी से आ जाएगा। आप ऐसे भी ले सकते हो 5000 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों मैंने इतना बेहतरीन तरीके से आपको सवाल करा रहा हूं
एक लाइक तो बनती है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलो चलते हैं हम 10 नंबर सवाल। ये आपका लास्ट नंबर सवाल रहेगा आज के लिए, बस इतना ही ये सेशन देंगे। अगर आप लोगों को और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और न्यूमेरिकल में आप लोगों को अच्छे से अच्छे करा दूंगा। ठीक है, 10वां नंबर सवाल, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है? 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आपका आर का मान दे रखा है 220 ओम। ठीक है, समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। ठीक, अब यहाँ पे आपका 200 क्या कहता है, प्राथमिक आपको क्या दिया यहाँ पे, वोल्टता दे दी गई है 220 ओम। ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट, सॉरी। अब यहाँ पे क्या दिया है, जो द्वितीयक के लिए दिया है यहाँ पे VS का मान कितना दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको IS का मान चाहिए, मतलब प्रारंभ में आपको धारा चाहिए, और यहाँ पे फिर उसके बाद प्राथमिक कुंडली में धारा चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, IS का मान निकाल लेते हैं। चलिए IS का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप जानते हो V अपान कितना हो सकता है, R, तो IS VS का मान कितना दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका 22 दिया है, और R का मान 220 दे दिया है। 22 से इसको डिवाइड कीजिए, IS का मान कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग, फार्मूला हमको पता है, तो VS बराबर IS बराबर होता है VP और IP। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। VS बराबर कितना हो सकता है, यहाँ पे आप जानते हो VS का मान कितना दिया है, 22 दिया है, इसका मान 1/10, और VP का मान कितना नहीं दिया है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है कितनी धारा हो सकती है, सॉरी VP का मान आपको कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, और IP का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे IP का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, IP हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो 22 एक कम 22 और 22 धाम में इतना कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, IP बराबर 1/100। अब आप इसको ऐसे ले सकते हो ना, 10 के पावर -2 ले सकते हो, या तो 0.01 एम्पियर। समझ में आ गया, किसी प्रकार का आपको कोई समस्या हुई नहीं ना? थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन आप लोगों को ये सेशन देखने के बाद आई थिंक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोगों के लिए सेशन लाते रहेंगे, और अपना प्यार इसी प्रकार से दिखाते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कीजिए। और इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, वेटिव स्काई चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जाके व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए, ताकि कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन हो आपको एकदम अच्छी तरीके से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय दोस्तों।